हेलो एवरीवन। आज हम हमारी टेस्ट सीरीज़ के आगे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं और ये यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए एमसीक्यूज़ हम सॉल्व कर रहे हैं जो जून 2025 में होने वाला है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं। तो हमने कल वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉर्ट आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च डिज़ाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो रिसर्च डिज़ाइन जो होता है ना, उसका मेन जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है अनुसंधान को व्यवस्थित और नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन किस प्रकार का होता है। तो जो एक्सप्लोरेटरी होता है वो समस्या की प्रारंभिक जांच करता है। फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रॉब्लम्स की चेकआउट की जाती है उसमें। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन का उद्देश्य क्या है। तो डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च डिज़ाइन होती है वो किसी घटना का वर्णन करती है। कैजुअल रिसर्च डिज़ाइन का क्या उद्देश्य होता है, यह कारण और प्रभाव का अध्ययन करती है। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी क्या होती है, तो ये एक ही समय का लंबे समय तक का अध्ययन है। एक ही जो ग्रुप है उसका लंबे समय तक का अध्ययन किया जाता है। इसमें मैं ये अलग कर लेती हूँ जस्ट मिनट। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होता है। तो विभिन्न समूहों का एक ही समय का अध्ययन। सैम्पलिंग एरर क्या है, नमूना और आबादी के बीच का अंतर। एक मिनट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था आपके लिए उसमें एमसीक्यूज़ प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो लास्ट में मैं उसका पेज पोस्ट कर दूँगी बिफोर एग्ज़ामिनेशन। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप केवल एमसीक्यूज़ की पीडीएफ चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल हो जाएगी। आप कमेंट कर दीजिए। मैंने वैसे इसके पहले वाली वीडियो में व्हाट्सअप नंबर भी दिया था, आप नोट कर लीजिएगा और उस पर कमेंट कर दीजिए व्यूज़ पर, तो आपको मिल जाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे एमसीक्यूज़ हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर किसे कहते हैं, डेटा संग्रह में त्रुटि। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पी वैल्यू क्या होता है, नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार करने की संभावना। कौन सी सैम्पलिंग मेथड में आबादी को स्टेराटा में बांटा जाता है। तो स्टेराटाफाइड सैम्पलिंग में। रिसर्च में पायलट स्टडी का क्या उद्देश्य होता है। तो बड़े अध्ययन से पहले परीक्षण करना। क्विटा सैम्पलिंग क्या है, तो आबादी के विभिन्न वर्गों से पूर्व निर्धारित नमूना लेना होता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्रिटिकल वैल्यू किससे रिलेटेड होती है, तो ये सिग्निफिकेंस लेवल से रिलेटेड होती है। रिसर्च में वैलिडिटी क्या होती है, तो रिसर्च में वैलिडिटी होती है माप का सही होना, जो मेज़र किया है वो सही होना चाहिए। रिसर्च में रियलिबिलिटी क्या होती है, तो वो होती है माप की पुनरावृत्ति की क्षमता। नेक्स्ट है नल हाइपोथेसिस को कब अस्वीकार किया जाता है, जब पी वैल्यू सिग्निफिकेंस लेवल से कम होता है। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, तो आबादी का सूचीबद्ध रूप क्या होता है, सैम्पलिंग फ्रेम होता है। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में किसे नियंत्रित किया जाता है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। रिसर्च एथिक्स का क्या उद्देश्य होता है, जो रिसर्च है उसमें जो है एथिक्स को कंटिन्यू रखना, बनाए रखना। कीपिंग एथिक्स विद इन रिसर्च। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में डिग्रीज और फ्रीडम किससे रिलेटेड है, तो सैम्पल साइज से। सैम्पलिंग में सिस्टोमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है, तो सैम्पलिंग में जो सिस्टोमेटिक सैम्पलिंग होता है वो हर nth सदस्य को चुना जाता है। सैम्पलिंग बेस किसे कहते हैं, तो नमूना चयन में पक्षपात। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जेड टेस्ट का उपयोग कब किया जाता है, जब नमूना बड़ा हो और पॉपुलेशन वेरिएंस ज्ञात करना हो, कैलकुलेट करना हो। टी टेस्ट का यूज़ कब किया जाता है, जब पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन हो, अज्ञात हो, नमूना छोटा हो। ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन में कंट्रोल ग्रुप का क्या इम्पोर्टेंस है, तो जो रिसर्च डिज़ाइन होता है ना, उसमें तुलना किए बिना उपचार वाला समूह होता है।
डबल ब्लाइंड स्टडी में क्या होता है, ना तो शोधकर्ता और ना ही प्रतिभागी जानते हैं किससे उपचार मिला है, बिल्कुल ब्लाइंड ही रहता है। ओके, ना तो शोधकर्ता को पता है, ना ही जो उसमें पार्टिसिपल हैं उनको पता होता है कि किनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है, बिना यादृच्छिक नियंत्रण के प्रयोगात्मक अध्ययन। सैम्पलिंग में नॉन रिस्पॉन्स एरर क्या होती है, तो सैम्पलिंग में नॉन रिस्पॉन्स एरर होती है उत्तर ना देने वालों से हुई त्रुटि। देखिए ये जितने भी MCQs है, आप अगर चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीप स्टडी करके और ओल्ड पेपर्स क्वेश्चंस को देखकर ये रेडी किए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है, वो सारा सब कुछ इंक्लूड किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नल हाइपोथेसिस, 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ, नल हाइपोथेसिस के खिलाफ प्रमाण मिलने का क्या निर्णय किया जाता है, तो नल हाइपोथेसिस स्वीकार कर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्वीकार करें। रिसर्च में ऑपरेशनल डेफिनेशन का क्या महत्व होता है, तो माप के लिए स्पष्ट परिभाषा देना होता है। सैम्पलिंग एरर को कम करने के लिए क्या किया जाता है, नमूने का आकार बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है नॉन प्रॉफिटेबल सैम्पलिंग क्या होता है, प्रत्येक सदस्य के चयन की संभावना ज्ञात नहीं होती है। रिसर्च में पायलट स्टडी के बाद क्या होता है, मुख्य अध्ययन शुरू होता है, मैन स्टडी स्टार्ट हो जाती है। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट का क्या महत्व होता है, प्रतिभागी की सहमति और जानकारी देना। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चंस। रिसर्च में सैम्पलिंग फ्रेम क्यों ज़रूरी है, सही नमूने को चुनने के लिए। सही नमूने को चुनने के लिए हमें क्या की ज़रूरत होती है, सैम्पलिंग फ्रेम की। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टू टेल्ड टेस्ट कब प्रयोग किया जाता है, जब दोनों दिशाओं में प्रभाव को जांचना हो। रिसर्च में कन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है, तो कन्फाउंडिंग वेरिएबल जो होता है रिसर्च में होता है वह चर जो स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच के संबंध को इफेक्ट डालता हो, प्रभावित करता हो। सैम्पलिंग में स्नोबॉल सैम्पलिंग का क्या अर्थ होता है, इट मीन्स प्रतिभागियों से प्रतिभागी खोजने की प्रक्रिया। रिसर्च इथिक्स में पैलिरोगिज्म से क्या आशय है, दूसरे के कार्य को बिना अनुमति के अपने नाम पर प्रस्तुत करना, एक प्रकार का डाटा चोरी करना। सैम्पलिंग में परपोजिव सैम्पलिंग क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, उद्देश्य के अनुसार चयन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इससे रिलेटेड हम MCQs देखेंगे। आप एक बार टैली करना चाहें तो बिल्कुल हमारा सिलेबस टैली कर लीजिए, डेफिनेटली आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा MCQs कराया जा रहा है। और एक बार और कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि अगर आप चाहते हैं आगे वीडियोस देखना तो प्रमोटिंग के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।